हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा फिफ्थ सेशन है। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी लगा रखी हैं। आई होप कि आप उन सबको भी रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमने पहली क्लास लगाई थी तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको कंटिन्यूअस वर्ड कहीं पे भी किसी भी टेंस में मिल जाए तो आपको यही समझना है उसका मतलब कि आपको जो भी वाक्य जो भी सेंटेंसेस दिए गए होंगे उनमें जो भी काम हो रहा होगा वो क्या है, अभी अधूरा होगा, यानी वो काम अभी चल रहा होगा। जैसे मैं कहूँ कि मीरा पढ़ा रही है, राम सो रहा है ना, ये वाले थे जो हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस इसमें क्या होगा कि जो काम हो रहा है ना उससे पहले उसका टाइम ज़रूर दिया होगा कि कोई काम हो तो रहा है लेकिन वो कब से हो रहा है ये भी दिया होगा। जैसे मैं कहूँ मीरा 2 घंटे से पढ़ा रही है ना। मोहन सुबह से अखबार पढ़ रहा है। मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है, या फिर वह 2 घंटे से गाने सुन रहा है। इस तरह से उसमें टाइमिंग भी ज़रूर दी गई होगी। अगर टाइमिंग नहीं दी है तो इसका मतलब जो हमने अभी प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस पीछे पढ़ा है वो वाला कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि आपको टाइम ज़रूर दिया होगा। तो चलिए इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लस इसमें और क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी, एंड में क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही है। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो हमने कंटिन्यूअस में भी पहले पढ़े थे, लेकिन इसमें समय भी ज़रूर दिया होगा। यही इसकी पहचान है हिंदी के सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले करेंगे हम अफर्मेटिव, फिर करेंगे नेगेटिव, फिर करेंगे हम इंटेरोगेटिव, फिर करेंगे हम डबल इंटेरोगेटिव, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका मतलब कि जिनमें सिर्फ पॉजिटिव बात की गई होगी, जिसमें नहीं शब्द कहीं पे भी नहीं आएगा, नॉट वाला वर्ड नहीं आएगा, वो क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अफर्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव हाँ में बात की गई होगी। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव लगेगा। हैव किसके साथ, प्लूरल्स के साथ। हैज़ लगेगा हमारा सिंगुलर्स के साथ। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। इसके साथ एक और वर्ड ऐड होगा, क्या होगा, बीइंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आप याद कीजिए पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर सिर्फ जो कंटिन्यूअस हो, उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। प्लस और क्या लगेगा इसमें, सिंस और फॉर लगेगा। क्यों, इसमें आपको मैंने बताया क्योंकि टाइम ज़रूर बताया होगा, उसके लिए सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर किसके लिए लगेगा, सिंस तब लगेगा जब कोई पक्की टाइमिंग आपको एग्जैक्ट डेट वगैरह दे रखी हो। फॉर तब लगेगा जब हमें कुछ पक्का नहीं पता, जैसे मैं कह दूं 3 दिन या 2 दिन है ना, या 10 साल, तब लगेगा फॉर। सिंस लगेगा पक्की टाइमिंग के लिए, जैसे मैं कह दूं 10 मई या 10 जनवरी, या ऐसे मैं कोई पक्का टाइम बताऊं, या फिर मैं कह दूं 1989, है ना, मैंने एग्जैक्ट आपको टाइम बताया है। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहली यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप 2 घंटे 2 मिनट के लिए हटा दीजिए। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, जो हमने प्रेजेंट सिंपल, जो हमने सिंपल कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था वो बन जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो वाला सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने टाइम भी बताया है। तो यही आपको पहचान रखनी है कि इसमें टाइम ज़रूर दिया होगा। इसे कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट है हमारा मैं का बन जाएगा आई के साथ हमेशा लगेगा हैव, आई हैव। क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, आई हैव, लेकिन बीच में क्या लगना है, बीन, आई हैव बीन स्टडिंग, है ना। स्टडी के स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग। कब से पढ़ रहा हूँ मैं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ये 2 घंटे क्या कोई पक्की टाइमिंग है, जी नहीं, ये पक्की टाइमिंग नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट हम करेंगे, हम सुबह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सुबह। तो इस तरह से आपको कोई वर्ड दिया हो ना, सुबह से, कल से, शाम से या दोपहर से, तो ये एक पक्की टाइमिंग होती है, इनके लिए हमेशा हम सिंस लगाते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, हम यानी कि प्लूरल है तो यानी कि हैव लगेगा। हम का बना देंगे हम वी के साथ लगेगा हैव के बाद क्या आना था, बीन। वी हैव बीन, क्या कर रहे हैं, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क। वर्क के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्या बन जाएगा, वर्क। वी हैव बीन वर्किंग। सुबह लिखा है, सुबह क्या मैंने बताया आपको, पक्की टाइमिंग है। सुबह लिखा हो, दोपहर लिखा हो, शाम लिखा हो, रात लिखा हो, ये क्या है, पक्की टाइमिंग होती है। तो इनके साथ हमेशा सिंस लगेगा। सिंस कब से, मॉर्निंग। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट करेंगे, वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, पढ़ रहा है यानी कि लड़के की बात हुई है, प्लस एक लड़के की बात हुई यानी सिंगुलर है, तो वह का बन जाए यहाँ पे ही। एक लड़का है, सिंगुलर है, क्या लिखेंगे, हैज। इसके बाद लगेगा बीन, क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है, पढ़ रहा है। यहाँ पे स्टडी नहीं आएगी, यहाँ पे अखबार पढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा रीड। रीड की हम लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग बन जाएगा। ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से, तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से सो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, सो रहा है यानी लड़के की बात हुई है, तो लग जाएगा ही। एक है तो हैज, ही हैज बीन, सोने को कहते हैं हम स्लीप, आईएनजी लगाएंगे इसके साथ। ही हैज बीन स्लीपिंग, कौन से 2 घंटे से सो रहा है हमें नहीं पता। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर लगेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर 2 hours। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट करेंगे, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वे यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा दे हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। दे हैव बीन, खेलने को कहते हैं प्ले, इसके एंड में लगेगा आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग, कौन से, वह 4 घंटे से खेल रहे, कौन से हमें नहीं पता, ये कोई पक्की टाइमिंग नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉर। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। नेक्स्ट है, वह 10 जनवरी से यहाँ रह रही है। रह रही है यानी लड़की की बात हुई है, प्लस एक लड़की की बात हुई है, तो यहाँ पे आएगा शी हैज बीन, रहने को कहते हैं लिव, और इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, बन जाएगा लिविंग। शी हैज बीन लिविंग, कहाँ, यहाँ रह रही है, तो यहाँ पे आएगा हियर। शी हैज बीन लिविंग हियर, कब से, पक्की टाइमिंग दे रखी है 10 जनवरी, तो यहाँ पे लगेगा सिंस। सिंस 10 जनवरी यहाँ पे लिखेंगे। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 10 जनवरी। नेक्स्ट है, वह बचपन से यहाँ रह रहा है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नॉट वर्ड आएगा हमारा, जिनमें नेगेटिव बात की गई होगी। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे, हम नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ, सिंगुलर्स के साथ, हैव प्लूरल्स के साथ और आई के साथ। नॉट आएगा उसके बाद, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर आएगा, और जो भी टाइम दे रखा है वो लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है यानी लड़के की बात हुई है, प्लस एक लड़के की बात हुई है, तो सिंगुलर है, क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ही हैज़, इसके बाद क्या लगना था, नॉट। ही हैज़ नॉट बीन, नहीं आ रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी कमिंग। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कब से, 2 दिन से, तो ये 2 दिन कोई पक्की टाइमिंग नहीं है, तो लगेगा फॉर 2 days। यहाँ पे 2 दूसरा लिखना है, जगह नहीं थी तो मैंने मैथ वाला लिख दिया। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। नेक्स्ट है, वह 3 महीने से दिल्ली नहीं रह रहा है। यहाँ पे भी क्या है, रह रहा है यानी लड़के की बात हुई है, एक लड़की की बात हुई है, तो मैं लिखूंगी ही हैज़ नॉट बीन
रहने की इंग्लिश होती है लिव, लिविंग बन जाएगा ing लगा के। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से? 3 महीने से। कौन से 3 महीने? मुझे नहीं पता, इसलिए पक्की टाइमिंग नहीं है, तो क्या लगेगा? फॉर 3 months। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 months। थर्ड है, बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा है। अभी मैंने बताया सुबह, शाम, दोपहर इस तरह का वर्ड होगा तो वो पक्की टाइमिंग है, तो वहाँ आएगा सेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा, तो इसे लिखेंगे द चाइल्ड, सिंगल, एक ए सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा? खेल नहीं रहा। हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? वे यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव नॉट बीन, बात करने को क्या कहते हैं? टॉक। तो इसकी थर्ड फॉर्म नहीं, ing लगा के क्या बनाएंगे? टॉकिंग। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग, कब से नहीं बात कर रहे? 2 घंटे से नहीं बात कर रहे। हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए यहाँ पे पक्की टाइम नहीं है, तो फॉर लगेगा। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। मैं का बन जाएगा आई के साथ हमेशा लगेगा हैव नॉट बीन, इंतज़ार करने को कहते हैं वेट करना, इसके साथ लगाएंगे ing। आई हैव नॉट बीन वेटिंग, कब से? सुबह से, तो यहाँ पे पक्की टाइमिंग लगेगा आई हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट करेंगे, हम एक हफ्ते से खेलने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? हम यानी कि प्लूरल, ज़्यादा लोग की बात हो रही है, तो यहाँ पे वी के साथ लगेगा हैव। वी हैव नॉट बीन, जाने को कहते हैं गोइंग, गो, उसके साथ लगाएंगे ing। वी हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे? टू प्ले, खेलने नहीं जा रहे, टू प्ले, कब से? फॉर अ वीक। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू प्ले फॉर अ वीक। नेक्स्ट है, वह 1 महीने से दवाई नहीं ले रहा है। इसका आंसर मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं आपको समझा भी पा रही हूँ या सब ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के सबसे आगे लिख देंगे। हैज़ और हैव सबसे आगे आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, उसके साथ आएगा सिंस या फॉर। ठीक है, क्योंकि टाइम तो इसमें भी दे रखा होगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स को। क्या वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है? यहाँ पे क्या है? पढ़ रहा है, यानी एक लड़के की बात हुई है, एक लड़के की बात हुई है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। हैज़ ही, सब्जेक्ट लग गया हमारा, उसके बाद लगेगा बीन, हैज़ ही बीन। इसके बाद हमने क्या लगाना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, पढ़ने, अखबार पढ़ रहा है तो उसे लिखेंगे रीड, उसके साथ लगेगा ing। हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, कब से? सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या वे 2 घंटे से बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे दे रखा है वे यानी कि ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोग हैं तो प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव, वे का बन जाएगा दे, हैव दे बीन, बात करने को कहते हैं टॉक, इसके साथ लगाएंगे ing। हैव दे बीन टॉकिंग, कब से? 2 घंटे। 2 घंटे क्या पक्की टाइमिंग है? जी नहीं, ये पक्की टाइमिंग नहीं है। हैव दे बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ? तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा मैं के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव, यानी आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, तो यहाँ पे मैं हैव लगा दूंगी। हैव आई बीन
सोने को कहते हैं स्लीप, इसके साथ लगाएंगे ing। हैव आई बीन स्लीपिंग, कब से, मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ, तो ये भी क्या है, पक्की टाइमिंग नहीं है। हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर, 1 घंटे की बात हुई तो क्या लगेगा, एन आवर। हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। यहाँ रह रहा है यानी कि लड़के की बात हुई है प्लस एक लड़के की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज ही बीन, रहने की इंग्लिश होती है लिव, इसके साथ लगाएंगे ing। हैज ही बीन लिविंग हेयर, हैज ही बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि 2 साल भी क्या है, पक्की टाइमिंग नहीं है। क्या बच्चा सुबह से खेल रहा है, यहाँ पे वर्ड क्या है, सुबह, यानी कि सिंस आएगा, क्योंकि सुबह क्या है, पक्की टाइमिंग है। क्या बच्चा सुबह से खेल रहा है, यानी कि एक बच्चे की बात हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज द चाइल्ड बीन, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, इसके साथ लगाएंगे ing। हैज द चाइल्ड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे वर्ड है हमारा तुम यानी यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव, तो हैव लगाएंगे, हैव यू बीन, इंतजार करने को कहते हैं हम वेट, ing लगाएंगे इसके साथ। हैव यू बीन वेटिंग, कब से, 1 घंटे से बोला है, तो 1 घंटा पक्की टाइमिंग नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। हैव यू बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो नेक्स्ट है, क्या तुम रात से पढ़ रहे हो। इसका आंसर भी मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ आया है तो। नेक्स्ट हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें और जो अभी हमने इंटेरोगेटिव किए उनमें क्या डिफरेंस है। जो हमने अभी करे हैं उनमें एक तो क्या है, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या से शुरू होता है, प्लस उसका जो आंसर है वो हाँ या ना में ही बन रहा है। जैसे कि मैं कहूँ क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, तो आप हाँ या ना में ही इसका आंसर दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, या फिर वह 2 घंटे से कहाँ सो रहा है, तो सवाल बदल गया ना। तो इसी तरह से ये वाले क्या होंगे, डबल इंटरोगेटिव, जिनमें आपसे रीज़न भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा, इंटेरोगेटिव वाला। लेकिन इसके सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम WH फैमिली लगाएंगे। WH फैमिली क्या होती है, जैसे वाई पूछा गया होगा, क्यों, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, इस तरह के क्वेश्चन में सवाल पूछे गए हों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हो तो वो क्या होंगे, डबल इंटेरोगेटिव होंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहली एग्जाम्पल करते हैं, वह सुबह से कहाँ पढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने पढ़ रहा है, यानी लड़के की बात हुई है प्लस एक लड़के की बात हुई है, तो ये क्या है, सिंगुलर है तो मतलब हैज़ लगेगा। और ऊपर से यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे WH फैमिली का कौन सा वर्ड है, यहाँ पे है कहाँ, कहाँ से कहाँ की इंग्लिश होगी, वेयर। हैज़ और हैव में से क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्यों, क्योंकि एक लड़के की बात हुई, हैज़ ही बीन, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। वर्ब यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने को क्या कहते हैं हम, स्टडी के साथ लगेगा ing। वेयर हैज़ ही बीन स्टडिंग, कब से, सुबह से, तो सुबह क्या है, एक पक्की टाइमिंग है, तो यहाँ पे लगेगा सिंस। वेयर हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वह क्यों सुबह से रो रही है, यहाँ पे हमने पहले तो जो WH वर्ड है उसे ढूंढ लेंगे, क्यों है तो क्यों का सबसे पहले लगा देंगे वाई। यहाँ पे फिर देखेंगे क्या लिखा है, रो रही है यानी लड़की की बात हुई है प्लस एक लड़के की बात हुई है, यहाँ पे लगेगा हैज शी बीन, रोने को कहते हैं क्राई, इसके साथ लगेगा ing। कब से, सुबह से, सुबह क्या है, पक्की टाइमिंग है, तो लगेगा सिंस मॉर्निंग। एंड पे क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैज शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 महीने से क्या सीख रहा है, यहाँ पे आएगा
वह एक महीने से क्या सीखती है। यहाँ पे वर्ड है हमारा क्या, क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, प्लस यहाँ पे है वह और एंड पे है सीख रहा है, यानी लड़के की बात हुई है, प्लस एक लड़के की बात हुई है, यहाँ पे लगेगा हैज ही बीन। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, तो यहाँ पे आएगा लर्निंग। व्हाट हैज ही बीन लर्निंग, कब से, एक महीने से। कौन से एक महीने से, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे वो फॉर लगेगा क्योंकि पक्की टाइम नहीं है। व्हाट हैज ही बीन लर्निंग फॉर अ मंथ। वह 3 साल से कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, रह रहे हैं और प्लस यहाँ पे वह, यानी कि प्लूरल ज्यादा लोगों की बात हुई है। तो पहले तो हम WH वर्ड ढूंढेंगे, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर। ज्यादा लोगों की बात हुई है तो हैव आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा है वह का बन जाएगा दे। वेयर हैव दे बीन, रहने को कहते हैं लिव, उसके साथ लगाएंगे ING, बन जाएगा लिविंग। वेयर हैव दे बीन लिविंग, कब से, 3 साल से। यहाँ ये भी पक्की टाइमिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 3 years, क्वेश्चन मार्क। बच्चा सुबह से क्यों खेल रहा है। अब ये सेंटेंस का आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये थी हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट था, जो हमने चारों तरह के टेंसेस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।